आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और इसमें क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 2 तक हो चुका है, आज पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, एक्ट पूछेगा ना अधिनियम तो 1918 मारना है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किस एक्ट, किस अधिनियम के तहत है? 1918। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। ठीक है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। महात्मा गांधी के जान बचाया था किसने? महात्मा गांधी के जान बचाया था बतख मियाँ। महात्मा गांधी का जान किसने बचाया? बतख मियाँ। अब सुनिए, चंपारण सत्याग्रह में सदस्य कौन कौन थे? चंपारण सत्याग्रह में सदस्य कौन कौन थे? तो एक तो गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, 3 गो ये हुए। 3 गो और हैं, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, मजहर उल हक और NG रंगा बृज किशोर। टोटल 8 सदस्य थे चंपारण सत्याग्रह में। टोटल 8 सदस्य थे। एक बार और बोल देते हैं, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, 3 गो हुए। अनुग्रह नारायण, महादेव देसाई, मजहर उल हक और 2 गो हैं NG रंगा बृज किशोर। तो ये 8 सदस्य थे चंपारण सत्याग्रह में। उसके बाद जो है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन जो है 2 चरणों में शुरुआत हुआ था। ठीक है, होम रूल आंदोलन 2 चरणों में। पहला चरण जो है बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र में चलाए थे। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन महाराष्ट्र में कब? 1916 में शुरू किए थे। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916, अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 और ये महाराष्ट्र में शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष किसको बनाया था? जोसेफ बस्टिस्टा। जोसेफ बस्टिस्टा। और सचिव के रूप में थे NC केलकर। हाँ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग के संस्थापक थे, बट अध्यक्ष किसको बनाए थे महाराष्ट्र में? जोसेफ बस्टिस्टा और सचिव NC केलकर। ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? हाँ, भारतीय अशांति का जनक कहा, जिस कारण ये उस पर केस करने कहाँ चल गए थे? लंदन चल गए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कहाँ चल गए थे? लंदन। 1918 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हुआ। 1918 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। ठीक है। दूसरा चरण जो है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में शुरू किया था। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह, एक तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और बाल गंगाधर तिलक किए थे, और मद्रास से जो है सितंबर 1916 एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है, तो होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था। मद्रास में कौन चलाया था? एनी बेसेंट। उन्होंने अपने आंदोलन का सचिव किसको बनाया था? जॉर्ज ओरुंडेल को सचिव बनाया और उन्होंने अपना मुख्यालय मद्रास के अड्यार को बनाया। मद्रास के अड्यार को। तो ध्यान रखिएगा, होम रूल आंदोलन 2 जगह से चला था, महाराष्ट्र से और एक मद्रास से। तो मद्रास से कौन शुरू किया? एनी बेसेंट। मद्रास से एनी बेसेंट, और ये सितंबर 1916 में शुरू किए थे। ठीक है, और सचिव के रूप में जॉर्ज ओरुंडेल को बनाया था। अब मुख्यालय इसका मद्रास के अड्यार को बनाया था। ठीक है, इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। होम रूल आंदोलन क्या हुआ बाद में? पूरे भारत में फैल गया। उसके बाद देखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ? 1918 में। प्लेग बीमारी के दौरान काम करने पर भी मजदूरों को बोनस देने से इनकार किया गया था। ठीक है, प्लेग बीमारी के दौरान काम करने पर भी मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। महात्मा गांधी और साथ में अनुसुईया बहन द्वारा अनशन पर बैठ गया था। ठीक है, महात्मा गांधी और अनुसुईया बहन दोनों जो है अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, मिल मालिक द्वारा मजदूरों को 35% बोनस महात्मा गांधी दिलवाए थे। कितना परसेंट दिलवाए थे? 35% बोनस दिलवाए थे गांधी जी। महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार अनशन पर बैठे थे। गांधी जी की अगर बात किया जाए पहली बार अनशन यानी भूख हड़ताल पे कब बैठे थे? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन कब? तो 1918 में। ठीक है, खेरा किसान आंदोलन भी 1918 में हुआ था। खेरा किसान आंदोलन भी 1918 और किसने किया था? गांधी जी ने। उसके बाद आया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया? 1919। रोलेट एक्ट 1919, 19 मार्च 1919। ठीक है, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट लाया गया था। और इसमें क्या करता था? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। रोलेट एक्ट में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। और ना तो वकील, ना तो अपील और ना ही दलील कर सकता था इसमें। ठीक है, इस एक्ट को क्या बोला जाता है? ना तो वकील, ना तो अपील, ना ही दलील। ठीक है, महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा। ठीक है, क्या कहा? काला कानून। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी पहली बार कब गिरफ्तार हुए? रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, रोलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को और गांधी जी गिरफ्तार हुए थे 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। जलियांवाला बाग कब हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 स्थानीय नेता कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक। ठीक है, ये दोनों जो है ना रोलेट एक्ट को विरोध कर रहे थे। तो ये दोनों नेता को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया। किसको कर लिया था? सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में बैसाख के पूर्णिमा के दिन जलियांवाला बाग में एक आम जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, इस आम जनसभा पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल आर डायर ने। गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल आर डायर ने जलियांवाला बाग पहुंचा और बाग को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध गोली बरसाई गई। ठीक है, और इस घटना को ही इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आर डायर ने। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना किसको दे दिया? अंग्रेज को दी थी। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेज को दी थी। ठीक है, हाँ। गोली चलाने का आदेश किसने दिया? गोली चलाने का आदेश आर डायर और उसमें तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर। अंग्रेजों द्वारा गठित कमेटी ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कर सके, तो ये था हंटर कमेटी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कौन सा कमेटी था? हंटर कमेटी। कांग्रेस द्वारा कौन सा कमेटी गठित हुआ था? कांग्रेस द्वारा जांच के लिए कांग्रेस भी अपने तरफ से एक कमेटी बनाया था जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। अंग्रेज के द्वारा हंटर कमेटी और कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय को। जनरल आर डायर को लंदन भेज दिया गया। जनरल आर डायर को लंदन भेज दिया गया, जहां उसे
जहां उसे मान के तलवार, भारत का शेर उपनाम तथा ढेर सारा उपहार स्वरूप उसको धन मिला। ठीक है। जनरल आर डायर जो कि गवर्नर थे पंजाब के, इसको लंदन भेज दिया और वहाँ पे इसको मान के तलवार, भारत का शेर, ये सब, म्यान के तलवार, हाँ, और म्यान के तलवार, भारत का शेर उपनाम दिया गया और ढेर सारा उपहार स्वरूप क्या दिया, धन दिया। माइकल ओडायर की हत्या, माइकल ओडायर, ठीक है, जो गोली चलाने का आदेश दिया था, माइकल ओडायर की हत्या लंदन के कैंक्सटन हॉल में किसने कर दिया, उधम सिंह। हाँ, माइकल ओडायर की हत्या किसने किया, उधम सिंह, 13 मार्च 1940 को। ठीक है, माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 को किसने किया, उधम सिंह। कहाँ कर दिया, लंदन के कैंक्सटन हॉल में, लंदन के कैंक्सटन हॉल। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया उपाधि कौन सा था, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया गांधी केसरे हिंद की क्या किया, वापस कर दिया। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दिया। जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया। जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइट हुड की उपाधि वापस कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइट हुड की उपाधि को वापस कर दिया। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन कब चला था, 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब चला था, 1919 में चला था। ठीक है, और उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी की ओर से लड़ा और पराजित हो गया। तुर्की किसके तरफ लड़ा था, जर्मनी की ओर से लड़ा और पराजित हो गया। तो तुर्की के खलीफा पद समाप्ति के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरुआत हुआ, तो तुर्की के खलीफा पद समाप्त कर देने के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और ये कब हुआ था शुरुआत, 1919 में, 1919 में। हाँ, लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सेबरा की संधि कब हुआ था, 10 अगस्त 1920 को। सेबरा की संधि 10 अगस्त 1920 किसके बीच हुआ, मित्र राष्ट्रों और तुर्की के बीच हुआ था। सेबरा की संधि मित्र राष्ट्रों एवं तुर्की के बीच हुआ, जिसके तहत तुर्की का विभाजन कर दिया। अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। ठीक है, भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया, शौकत अली और हैदर अली। हाँ, खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया, शौकत अली और हैदर अली ने शुरू किया। बाद में आंदोलन का नेता कौन बन गए, महात्मा गांधी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था शौकत अली और हैदर अली, बाद में नेता कौन बन गया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया था कौन, तो मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। जिन्ना और मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन में साथ गांधी जी का नहीं दिया था। 1924 ईस्वी आते आते खिलाफत आंदोलन तब समाप्त हो गए जब तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है खलीफा के पद कब समाप्त हुए, 1924 में। 1924 हाँ, 1924 में। उसके बाद देखिए AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का स्थापना 1920 मुंबई में हुआ था और इसके सचिव थे PN जोशी और अध्यक्ष लाला लाजपत राय। ठीक है, AITUC के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, और सचिव कौन थे, PN जोशी, और इसका स्थापना 1920 मुंबई में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब आया था, असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1 अगस्त 1920।
हाँ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। किसने शुरू किया? गांधी जी ने। उस समय गवर्नर कौन थे? चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर चेम्सफोर्ड थे। यह आंदोलन दुखद घटना के साथ प्रारंभ हुआ क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब? 1920 में ही हुआ था। ठीक है, यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन माना जाता है असहयोग आंदोलन को। तो गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन, क्योंकि इसमें पूरा देश की जनता ने भाग लिया था। पूरा देश की जनता ने भाग लिया था। 1920 ईस्वी में जो कोलकाता का विशेष अधिवेशन हुआ था और नागपुर के वार्षिक अधिवेशन, 1920 में 2 भाग में इसका अधिवेशन हुआ था। एक कोलकाता का विशेष अधिवेशन जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहा था, और नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में राघवाचार्य इसका अध्यक्षता कर रहा था। ठीक है, और तो प्रस्ताव जब बना था ना असहयोग आंदोलन का, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में तो पास नहीं हुआ था, राघवाचार्य की अध्यक्षता में पास हो गया था। तो ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन को पास किसने किया था? राघवाचार्य ने किया 1920 नागपुर वार्षिक अधिवेशन में। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड से आहत होकर, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी। चौरा चौरी जो हुआ था 5 फरवरी। चौरा चौरी हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। ठीक है, महात्मा गांधी के इस निर्णय का पूरे भारत में क्या हुआ था? विरोध हुआ था। पूरे भारत में क्या हुआ था? विरोध हुआ था। पूरे भारत में विरोध हुआ था। ठीक है, तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ध्यान रखना है। ठीक है, 1920 में 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, चौरा चौरी कांड के कारण। तो सुनिए, कुछ यूनिवर्सिटी स्थापना हुआ था उस समय। एक तो है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो कि बिहार विद्यापीठ, और एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अब बंगाल नेशनल विश्वविद्यालय। उसी समय स्थापना हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यकाल के समय ही जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अब बंगाल नेशनल विश्वविद्यालय, ये सब विश्वविद्यालय उसमें स्थापना हुआ था। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ? मोपला विद्रोह जो हुआ 1921 में, और कहाँ हुआ? केरल के मालाबार तट। केरल के मालाबार। ठीक है, मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 केरल के मालाबार तट। ठीक है, मुस्लिम किसान तथा हिंदू जमींदार के बीच हुआ था। मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदार के बीच हुआ था, और नेता कौन था? अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह का नेता अली मुस्लियार। किसके बीच? मुस्लिम किसान हिंदू जमींदार। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरा चौरी जगह पे हो गया था। चौरा चौरी कस्बे में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। कितने पुलिस वालों को? 22। चौरा चौरी कांड में 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। इस घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली, गुजरात में। चौरा चौरी कांड के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली, गुजरात में। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 22 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। ठीक है, चौरा चौरी कांड के कारण ही 22 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, और महात्मा गांधी के इस निर्णय को पूरे भारत में विरोध किया।
10 मार्च 1922 ईस्वी को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष का जेल हो गया। ठीक है, 10 मार्च 1922 ईस्वी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा हो गई। तो 5 फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण जेल से रिहा हो गए। सज़ा तो इनको 6 साल का हो गया था, बट 1922 से 1924 में ही इनको रिहा कर दिया गया था। 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो आया स्वराज्य पार्टी। उसके बाद क्या आया? स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923 में। स्वराज्य पार्टी का स्थापना 1923 में कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में। किसने किया गठन? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज्य पार्टी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्थापना किया और कहाँ किया? इलाहाबाद में किया। ठीक है, यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक थे। कौन कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसमें अगर बात किया जाए तो चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ठीक है, बिहार में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज्य पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। ठीक है, बिहार में स्वराज्य पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह। हाँ, उसके बाद देखिएगा बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटका में हुआ था, कब हुआ था? 1924 में। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? 1924 में। किसने किया? महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और एकमात्र अध्यक्ष इसी में रहे थे। बेलगांव अधिवेशन में ही अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आए।